नमस्कार दोस्तों। तो आज करीब 15 से 20 दिनों के बाद मैं फिर से एक नया वीडियो बना रहा हूँ और कुछ बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो इस वीडियो में जो मैंने पिछली बार आपको बताया था कि जो मोतीलाल ओसवाल जी ने जो रिसर्च किया था, उसके बाद जो फ़ॉर्मूला निकल कर आया था, उस पर कैसे इंडियन मार्केट में हम नई कंपनियों को सर्च करेंगे, स्क्रीन करेंगे। तो फार्मूला क्या था वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब सीधे हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलेंगे, जहाँ पर स्क्रीनर डॉट इन पर हम कंपनियों को कैसे स्क्रीन करना है इसके बारे में जानकारी लेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनियाँ हमारे स्क्रीन में आती हैं। तो दोस्तों, अब हम कंप्यूटर स्केल आ चुके हैं और यहाँ से हम स्क्रीनर डॉट इन की मदद से जो मोतीलाल ओसवाल की 100 बैगर्स की जो रिसर्च रिपोर्ट आई थी, उस पे दिया हुआ जो फार्मूला था उनका SQGPL, उस पर हम एक स्क्रीन बनाएंगे और उसके ज़रिए हम कंपनियों को ढूँढने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मोतीलाल ओसवाल की जो रिसर्च रिपोर्ट थी, उस पे उन्होंने कहा था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का 3000 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए और रिटर्न ऑन इक्विटी 15% होनी चाहिए, सेल्स ग्रोथ 3 साल की 20% होनी चाहिए और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15 से ऊपर होना चाहिए, 15% से ऊपर होना चाहिए। हमने यही दो फार्मूले यहाँ पर लगाए हुए हैं और ईपीएस ग्रोथ 3 साल की 20% भी होनी चाहिए। ये भी उन्होंने बताया हुआ था कि कंपनी की जो ग्रोथ आ रही है वो 20% से बढ़ना चाहिए। अब एक फार्मूला मैंने यहाँ पर अपने मन से दे दिया है कि एबिट ग्रोथ जो होती है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, जो है वो 18% के ऊपर है, पर मैं इसको अभी अलग कर दूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ सके। अब हम इस क्वेरी को सर्च करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कितनी कंपनियां आती हैं। देखिए, टोटल 112 कंपनियां हमारे पास आई हुई हैं और अभी कुछ अच्छे बिजनेसेस अभी हमारे पास नहीं आए हुए हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मार्केट जो है अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। अच्छे बिजनेसेस आपको इस तरह की स्क्रीन पर तब देखने को मिलते हैं जब मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो या अपने करेक्शन फेसेस में हो। तो इस तरह की स्क्रीन को, इस तरह के फंडामेंटल्स को आपको हमेशा अपने दिमाग पे रखना है। आप चाहें तो स्क्रीनर डॉट इन पर यह सेव भी कर सकते हैं और समय समय पर इसे रन कर कर देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे कौन कौन सी कंपनियां आ रही हैं और जो कंपनियां आपके सामने आएंगी उन्हें आपको रिसर्च करते रहना। देखिए, स्क्रीनर का काम ये है कि कौन सी कंपनियां आपके क्राइटेरिया से मैच कर रही हैं, लेकिन जो बिजनेसेस आपके सामने आएंगे उसको आपको खुद ही उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी और तभी आप एक अच्छी कंपनी चुन पाएंगे। जो बिजनेसेस आपको पसंद होंगे उन्हीं को आपको अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी है, एलोकेशन देनी है। अब इसी हिसाब से इतनी सारी कंपनियां आई हैं, तो इनमें से आप सारी कंपनियां तो आप खरीद नहीं सकते। इवन इसमें से आप 10 कंपनियां भी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो 10 बिजनेसेस आप पढ़ सकें, उनका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है ये आप जान सकें। इसके लिए काफ़ी रिसर्च लगती है। तो आपको ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम करते रहना है और इससे आपको कुछ ना कुछ अच्छा अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो अब ये जो लिस्ट आई हुई है इसमें इतनी सारी कंपनियां हैं। बहुत सी कंपनियां इसमें मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। इस फिर भी कुछ अच्छी कंपनियां यहाँ पर हैं जिनको हम एक बार ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या उन्हें हम अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि कोई अच्छी कंपनी हमें देखने को मिल जाए। जैसे आदित्य बिरला मनी यहाँ पर है, हम पिछले पेज पर भी देखेंगे कि शायद कोई अच्छी कंपनी देखने को मिल जाए। यहाँ पर तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है, पर चलिए हम आदित्य बिरला मनी को ही एक बार खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर वो क्यों इसमें आई हुई है।
अब आदित्य बिरला मनी आप देख रहे हैं मार्केट कैप 921 करोड़ रुपए का है और करंट प्राइस 163 रुपये पर है जी। यह जब 140 रुपये पर था तब से मेरी नज़र में है और मैं इस पे बाकायदा अपनी नज़र बना के रखा हुआ था। हाँ, मैंने इसे अपनी पोर्टफोलियो पे जगह नहीं दी हुई है, पर अगर आप देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी 39% का है, आप देख रहे हैं। और पैग रेशियो जो है 44 का है, 0.44 का है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से स्टॉक ने 122 रुपये से फिर से ऊपर जाना शुरू कर दिया है। अब हम नीचे आते हैं। देखिए, मैं सेल्स ग्रोथ और ये मैं बैलेंस शीट तो अभी रीड नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इनकी कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 10 साल में 19% से बढ़ रही है। मतलब अगर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये अपनी सेल्स को हर 4 साल में 2 गुना कर रहे हैं पिछले 10 साल से। हाँ, इसका मतलब कंपाउंडिंग का मतलब ऐसा होता है। प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल की 25% है। मतलब आप ये अगर आप इसको समझ रहे होंगे तो ये अपना प्रॉफिट हर 2.5 से 3 साल के बीच में 2 गुना कर रहे हैं। और इनका जो स्टॉक प्राइस है 10 साल में 23% के CAGR से आगे बढ़ रहा है स्टॉक प्राइस। तो मतलब इस कंपनी में जो स्टॉक प्राइस है वो आप गौर करेंगे तो हर 2.5 से 3 साल में, 3 साल से 4 साल के बीच में वो डबल हो रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखिए कि 30% से ऊपर है। मतलब ये बहुत तगड़ा बिजनेस है। इसके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से रन किया जा रहा है क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी गिर नहीं रही है। तो इस वजह से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रोमोटर की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है। ये आप देखिए 73% की प्रोमोटर की होल्डिंग है। तो इसका सीधा सा ये इशारा होता है कि प्रमोटर को अपनी कंपनी में बहुत भरोसा है। तो इस वजह से आप इस कंपनी को एक पॉजिटिव पॉइंट दे सकते हैं। फिर इसके बाद हम नीचे आते हैं और तो एफआईआई में अभी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, तो एफआईआई का डेटा हमें देखने को नहीं मिलेगा। पब्लिक इसमें 26% है, पर क्या इसमें अभी आपको निवेश करना चाहिए? देखिए, मेरे किसी भी वीडियो में आपको ये तो देखने को सबसे पहले मिल जाएगा कि खरीदने और बेचने की सलाह तो है ही नहीं। पर अगर आप गौर करेंगे तो जो अभी जो ब्रोकरेज इंडस्ट्रीज़ है वो अभी डाउन ट्रेंड में चल रही। जितने भी ब्रोकरेज हैं वो सारे के सारे अभी अपने एक मतलब उनका लो चल रहा है, एक लो फेज़ चल रहा है। आप यहाँ पर आगे देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक, सारे के जो पीईज़ हैं वो सबके डाउन चल रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे इनके जो राइवल हैं एंजल वन, ये बहुत ही अच्छा प्रॉमिसिंग स्टॉक है। इसमें कई फंडामेंटली चेंजेस भी होने वाले हैं, अभी रिसेंटली ऐसी खबरें आई हुई हैं। पर अभी ये पूरा ये भी नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये अभी पूरे की पूरी सेक्टर जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो देखिए, इस पूरी रिसर्च रिपोर्ट का हमें यह फ़ायदा मिलता है कि हम कंपनियों को कैसे जज करें और उन्हें कैसे अपनी वॉच लिस्ट में रखें और उनके फंडामेंटल में क्या-क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या खबरें आ रही हैं उसमें देखते रहें और जब भी मौका मिले हम उसमें अपना एक एलोकेशन बना लें, ताकि भविष्य में आगे हमें एक अच्छी कंपनी फेयर वैल्यू पर हमारे पोर्टफोलियो में आ जाए। यही है। अब हम वापस अपनी जो हमारी स्क्रीन थी उस पर चलते हैं। तो आप गौर करेंगे कि यहाँ पर आपने गौर किया होगा कि जो पिछला वीडियो अगर आपने पूरा देखा होगा तो मैंने उसमें ये भी बताया था कि जो पी रेशियो है वो उन्होंने 20 से कम बताया था। मोतीलाल ओसवाल की जो रिसर्च रिपोर्ट है वो 20 के बिलो पी रेशियो पर वो ख़रीदने के लिए कह रहे हैं। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप पी रेशियो की भी कंडीशन डाल सकते हैं कि जैसे मैं अभी डाल देता हूँ। प्राइस टू अर्निंग लेस देन 20। देखिए, अब पहले 131 कंपनियां आई थी, अब 45 हो गई हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा एक अपना पॉइंट रखना चाहूँगा आपके सामने कि पी रेशियो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि जो कंपनियां ग्रोथ
फेज़ में होती हैं उनका पीई आपको हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा। तो इस वजह से आप उन कंपनियों को छोड़ दें कि उनका पीई रेशियो 20-25 के प्लस है। ये बात पचती नहीं है, क्योंकि भविष्य में उनकी ग्रोथ भी 25% के ऊपर रहेगी, और जब वो ग्रोथ उनकी बैलेंस शीट में फैक्टर इन होगी तो पीई एक्सटेंशन होगा, तो पी और भी बढ़ेगा, 25 से वो 40 तक हो जाएगा। तो अगर स्टॉक प्राइस अर्निंग 25% से बढ़ रही है और वो 3 साल में डबल हो जाती है, तो पी जो रहेगा वो 25% से वो भी बढ़ेगा और साथ में स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा और पी में एक्सटेंशन होगा। तो मतलब हो सकता है कि पी 25 की जगह आने वाले 3 साल में 35 का हो जाए, 40 का हो जाए, तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो यही एक मतलब एक शेयर मार्केट का ये एक फंडामेंटल है कि पी एक्सटेंशन भी होता है और पी कंस्ट्रक्शन भी होता है, कि मतलब पी अंदर की तरफ वापस भी आता है। तो जब वो अंदर की तरफ वापस आता है तो सीधी सी बात है कि कंपनी अपनी दी हुई ग्रोथ को रियलाइज़ नहीं कर पा रही है, इस वजह से पी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और जब पी एक्सटेंशन होगा तो वो फैलेगा, मतलब और ज़्यादा बड़ा होगा। तो शेयर प्राइस में जो हमने प्रेडिक्शन निकाला था कि इतने का इतने रुपए का वो हो जाएगा, क्योंकि अर्निंग बढ़ी है, उससे ज़्यादा वो बढ़ेगा क्योंकि पी एक्सटेंशन हो रहा है। तो ये बात, ये एक बेसिक फंडामेंटल की बात है, आपको ज़्यादातर सुनने को मिलती नहीं है। तो यही मैं आपके सामने रखना चाहता था। तो आप इस स्क्रीन के ज़रिए आप ऐसी कई भी स्क्रीन बना सकते हैं। आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कि ये स्क्रीन कैसे बनाई जाती है, और आप इसको और समझ के इसमें और चेंजेस करके, अगर आप और फाइनेंशियल रेशियो जानते हो तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल करके एक अच्छी स्क्रीन बना के और भी कंपनियां को ढूंढ सकते हैं। पर इसका सही फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन है, कम से कम 5 से 7%, 10% का करेक्शन है, तब आपको बहुत ही अच्छे बिजनेसेस डिस्काउंट पर मिलेंगे, तब आप उनमें पोजीशन ज़रूर बनाएं। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।